उसके पीछे ले जाकर हमारे औरत के साथ गलत काम किया। आपके सामने? जी, हमारे सामने, हम बगल में थे, हमारे बगल में ले जाकर कुछ लोग आपको पकड़े थे और एक लोग उसके साथ संबंध बना रहे थे? जी, एक लोग, और आप सब इन्हीं आंखों से आप सब देख रहे थे? सब कुछ देख रहे थे। और जो बाहर से जो लोग आते हैं जेई या जो सुपरवाइजर जो चेक उक करने, तो ये लोग औरतों जैसे, हमारी औरत नहीं है, हमारी औरत के साथ साथ बहुत सारी औरतें। सर इन लोगों को कमरे में जैसे सजा कर बुलाया जाता है, अधिकारी इन लोगों के साथ संबंध बनाता है, खुश होता है तो उन लोगों का टेंडर भी पास करता है, महिलाओं को अच्छा खासा पैसे भी देता है, गहना भी देता है। मोबाइल डिटेल चेक करते थे तो तरह तरह का लखनऊ तकलीफ, बस्ती तकलीफ, बनारस तकलीफ का, जिले के अच्छे सारे लोग सरकारी अफसरों का नंबर उसमें मिलता था। 17 फोटो पुरुष के थे। वो वीडियो कैसी थी आपके मोबाइल में? सर वो सेक्स कर था, जो रजिंदर डॉक्टर हमारे सेक्स कर रहा था। वो कैसे आपने पकड़ लिया? नहीं सर, कभी कभी तो रात को झगड़ा उगड़ा करके बिना बात का और दुकान पर चली जाती थी, और दुकान पर भी जाकर वहीं रात गुजारती थी, कई रात जाकर, दर्जनों रात जाकर वहाँ गुजारी है। यानी कि ये मान लीजिए कि आपकी पत्नी अधिकारियों को खुश करती है, जो टेंडर पास करना है तो उनको खुश करती है, ठेकेदारों को खुश करती है। फ्रेम में हमारे साथ मंगेश है। ये मंगेश पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मंगेश के पास ये एक लंबी चौड़ी ये प्रशासनिक फाइलें हैं, और मेरे हाथ में भी कुछ फाइलें आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। और ये एक स्थानीय मीडिया की अखबार कटिंग है, जिस अखबार के कटिंग पर लिखा हुआ है कि पत्नी को देह व्यापार के दल से बाहर निकालने के लिए तड़प रहा है बेबस पति। यानी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि मंगेश उन तमाम कार्यालयों के चक्कर लगा चुका है जहाँ जहाँ से इसको उम्मीद थी मंगेश को कि हमारी पत्नी और देह व्यापार के धंधे से बाहर आ जाएगी, स्थानीय प्रशासन हमारी मदद करेगी। लेकिन अफसोस 3-4 साल बीत जाने के बाद भी गाजीपुर के रहने वाले मंगेश को अभी तक न्याय नहीं मिला है। और अब हालात ये हैं कि मंगेश को अपनी पत्नी और वो जिनके साथ में उसका जो गिरोह है उससे अब इनको जान माल को खतरा है। और अब ये मीडिया में आकर के गुहार लगा रहे हैं कि शायद कोई हमारी बात को सुनेगा और हमें न्याय मिलेगा। हम मंगेश से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी पत्नी से कब पहली बार मुलाकात हुई, कब इनकी शादी हुई, और कब से ये उसके लिए उसको देह व्यापार के धंधे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मंगेश, अब सबसे पहले आप अपनी ज़िले का नाम बताइए। सर मेरा नाम मंजेश कुमार है। हाँ। घर सरायबंदी जिला गाजीपुर में पड़ता है। अच्छा सर, आप जिस तरीके से ये तमाम फाइलें लिए हुए हैं, ये मेरे हाथ में भी कुछ फाइल है। सोशल मीडिया पर भी आपकी कुछ बाइटें वीडियो चल रही हैं जिसमें आज साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी गलत धंधे में फंस चुकी है। उसका जो गिरोह है वो बहुत बड़ा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे बाहर निकालने की, उसको समझाने की, लेकिन वो समझने को राज़ी नहीं है, और अब वो मुझे जान से मरवाने की धमकी भी दे रही है। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज है या ऑरेंज मैरिज? सर लव ऑरेंज दोनों हुई थी। कब पहली मुलाकात आपकी पत्नी से कब हुई थी? सर 2012 में मुलाकात होती है रिश्तेदारी संबंधी में। हाँ। 2013 में हम लोगों का कोर्ट मैरिज होता है। 2014 में शादी होती है। अच्छा जी, शादी। आपकी पत्नी का नाम क्या है पहले? कुसुमलता नाम है उसका। और कहाँ की रहने वाली है? सर अहमदाबाद 12 चौर, फिलहाल वर्तमान में 12 चौर रहती है। हाँ। जी, उसके पिता का नाम सोनू राम है। अच्छा, 2014 में आपकी शादी होती है और आप उसे दुल्हन बना करके अपने घर लेकर के आते हैं? घर लेकर आते हैं, इसके बाद चले जाते हैं दिल्ली। 1-1.5 साल दिल्ली रहते हैं, फिर दिल्ली से आते हैं घर, तो वो ज़बरदस्ती करती है कि नहीं BITI करूँगी। आप BITI किए हैं तो हम BITI करूँगी। अच्छा, आपने भी ITI किया है? जी, किस से? ये इलेक्ट्रीशियन से किया है। और आपने जब वो आपकी समझिए कि आप BITI किए हैं तो वो भी ITI करने की जिद करती है? जिद कर दिया। हाँ। तो हमने सरकारी कॉलेज गाजीपुर से उसका ITI करवाया। 1 साल का कोर्स था, उसमें 1 साल का ITI की। घर से अपना सुबह 7 बजे जाती थी या शाम को 5 बजे अपना आती थी। जब ITI करती थी तो आपके घर में कौन कौन थे जब सुबह 7 बजे निकल जाती थी और शाम को 6 बजे आती थी पढ़ करके? जी। हाँ। मैं तो मजदूरी करने चला जाता था। मेरी माँ उस समय जीवित थी, एक बच्चा लेकर वो अपना बच्चा को देखती थी, वो पढ़ने जाती थी। और जबकि माँ शाम सुबह दोनों टाइम खाना ठीक है। आपकी पत्नी और आपकी माता और आपकी सहयोग से आपकी पत्नी ने ITI का कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या किया? ITI के बाद फिर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए कहने लगा, तो मऊ से हमने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दिया। फिर कोर्स करवाने के बाद वो लगी कहने कि हमको दुकान करवा दीजिए। फिर इसके बाद अपने जीजा से बहनोई से अपना 50,000 कर लेकर उसका शेखपुर दुकान करवा दीजिए। दुकान करवाने के बाद 2-3 महीने के बाद देखिए उसका रीति रवैया बदल गया। आपने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया ITI कराने के बाद, जब उसने कहा कि मुझे ब्यूटिशियन का और मुझे ब्यूटी पार्लर की दुकान करना है, तो आपने अपने रिश्तेदारों से कुछ कर्ज लेकर के उसकी दुकान आप खुलवा दिए। कब खुलवाया आपने उसकी दुकान? दुकान 2018 में शायद खुलवाए थे। अच्छा, जब दुकान खुली तो आपके बच्चे भी थे?
सर एक बच्चे थे, 2 बच्चे थे सर उस समय। बच्चे में कौन कौन है? सर एक जैन लाल नाम है उसका, 10 साल का इस समय, 10 साल, हाँ जी। एक 6 साल की बच्ची है। 6 साल की बच्ची है जी जी। चलिए, जब वो ब्यूटिशियन का आपने जब उसका ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया, उसके बाद से उसका रवैया बदल गया। कैसे लगा पहली बार आपको कि हमारी पत्नी का रवैया बदल चुका है? सर वो घर पर जैसे आती थी तो जैसे अश्लील वो तरह से लोगों से बात करती थी, जो उसका मोबाइल डिटेल चेक करते थे तो तरह तरह का लखनऊ तकलीफ, बस्ती तकलीफ, बनारस तकलीफ का, जिले के अच्छे अच्छे सारे लोग सरकारी अफसरों का नंबर उसमें मिलता था। जी, जिससे उसको हम बोलता था, रोकता था तो हमसे विरोध करती थी, झगड़ा करती थी और कहती थी कि तुमसे हमसे आज़ादी चाहिए कि हम किसी पर बात कर सकूं, किसी पर फ़ोटो भेज सकूं, किसी के साथ कहीं जा आ सकूं। इस बात से हमको तकलीफ़ होती थी तो हम उसको मना रोकते थे तो अपना झगड़ा होती थी, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर का बहाना करके झूठा चली जाती थी। झगड़े होते थे सिर्फ इसलिए कि आप बाहर मत जाइए किसी और बात को लेकर के? जी जी। जैसे रात में फ़ोन से बात करती थी तो हम देखते थे तो मोबाइल चुरा लेती थी। जब हम काफ़ी जिद करते थे तो मोबाइल नहीं देती थी, एकदम छुपा लेती थी, जिस बात को लेकर हम लोगों में ज़्यादा विवाद होते थे। जहाँ तक कि थाना पुलिस भी हो जाती थी। अच्छा। हाँ, पुलिस प्रशासन भी आती थी तो उल्टा हम ही को घर से बाहर प्रदेश भगाती थी कि तुम घर पर न रहो, प्रदेश चले जाओ। अच्छा, ब्यूटी पार्लर के बहाने वो बाहर चली जाती थी, और भी कुछ ऐसे बहाने थे जिससे कि वो बाहर जाती थी, जिसको आप रोक नहीं पाते थे? नहीं सर, कभी कभी तो रात को झगड़ा उगड़ा करके बिना बात का और दुकान पर चली जाती थी। और दुकान पर भी जाकर वहीं रात गुजारती थी, कई रात जाकर, दर्जनों रात जाकर वहाँ गुजारी है। वहाँ हम दौड़ कर जाते थे, वहाँ विरोध करते थे तो वहाँ हम देखते थे राजू सिंह कुशवाहा थे और वहाँ लोग रात में मिलते थे हमको। प्रमोद कुशवाहा वहाँ हमको पागल कर भगा देता था। ये प्रमोद कुशवाहा और राजू कुशवाहा कौन है? एक प्रमोद कुशवाहा जो हैं जिनके रूम में हमने दुकान करवाया था, जो राजू सिंह कुशवाहा हैं, प्रमोद कुशवाहा के मित्र हैं। अच्छा। और उनके एक मित्र हैं प्रेम सिंह रतन है, जो गुम्मा के हैं। और उन लोगों का सभी लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं। जी जी। उन लोगों का एक सहयोगी है बबलू प्रजापति और सतपुर जंगीपुर का है। जी। एक रजिंदर डॉक्टर है, वो भी जैसे और हमारे औरत के साथ ब्यूटी पार्लर के बहाना करके लेकर जाता था, वो भी गलत काम करवाता था। अच्छा जी। कभी ऐसा वक्त आया हो जो आपने अपनी आंखों से देखा हो कि मेरी पत्नी किसी के साथ संबंध बना रही है? जी, ऐसा 4 मई 2022 को भी आया था। हम अपने औरत को ब्यूटी पार्लर के लेकर गया था जमलापुर में। मदर मोड़ पर 4 लोग हमको पकड़ लिए। 4 लोगों में 3 लोग हमारे साथ मारपीट भी किए। एक लोग हमारे साथ औरत को पकड़ कर ले जाकर बगल में लैट्रिन में जो शौचालय है उसके पीछे ले जाकर हमारे औरत के साथ गलत काम किया। आपके सामने? जी, हमारे सामने। हम बगल में थे, हमारे बगल में ले जाकर कुछ लोग आपको पकड़े थे और एक लोग उसके साथ संबंध बना रहे थे। जी, एक लोग। और आप सब इन्हीं आंखों से आप सब देख रहे थे? सब कुछ देख रहे थे। और ना तो हमारी औरत कह रही थी कि अगर आप ऐसा मैं नहीं करती तो आपको लोग मार देते। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद मैं बोला कि एक काम करो कि चलो इसकी शिकायत किया जाए थाने पर। थाने तक बल्कि वो नहीं गई, लेकिन हम गए थाने तक। लेकिन थाने से लोग हमको समझा बुझा कर, हमारे ससुरात से लोग बुला उला कर समझा बुझा कर इस मामला को रफा दफा कर दिए। और कुछ लोगों का फोटो भी रखे थे, वही सबूत के तौर पर रखे थे कि हम कोर्ट में दिखाकर इससे तलाकनामा ले लेंगे। लेकिन हमारी औरत ने गलत तरीका से मोबाइल चुरा कर और पूरा फॉरवर्ड और सिम सब चीज़। क्या था उस मोबाइल में? क्या था सर? एक वीडियो था 1 मिनट 35 सेकेंड का, और कम से कम कुछ ना तो 17 फोटो पुरुष का था उसमें। 17 फोटो पुरुष के थे। वो वीडियो कैसी थी आपके मोबाइल में? सर वो सेक्स कर था, जो रजिंदर डॉक्टर हमारे औरत के साथ सेक्स कर रहा था। वो कैसे आपने पकड़ लिया? सर मैं तो रात में उसका ये डेली काम था कि जैसे मतलब कि उसको छुप कर सुनते थे कि नहीं बात किससे क्या करती थी। एक दिन हमने औरत से बोला कि एक काम कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं आजमगढ़ फल के वास्ते, आज हम नहीं आ पाएंगे। और रात में ही ढुक कर बेड के नीचे सुन रहे थे, फोन से बात विचार कर रही थी। कल लॉकडाउन है, सब इसी तरह बंदी है, कोई आएगा नहीं। कब की बात है ये? लॉकडाउन की बात है, करीब हमको 2021 की करीब की बात है। जी। आप ये बता करके कि मैं आजमगढ़ जा रहा हूँ, लेकिन आप चुपके से अपने बेड के नीचे सो गए। जी जी। चुपके से, ताकि मैं अपनी पत्नी की करतूतों को पकड़ सकूं। जी जी। फिर क्या हुआ? जी, तो फोन से बात कर रही थी तो लोग बोल रहे थे कि नहीं संडे उंडे का कोई दिन था, तो लोग बोल रहे थे कि एक काम करो कि सब कुछ बंद ही रहेगा, किसी की दुकान भी नहीं खोलता है, हम लोगों की दुकान खोलेगी या कल बढ़िया रहेगा, कल आओ हम लोगों का व्यवस्था अपना। अश्लील तरह से लोग बात किए तो हम घात लगाए थे। करीब 1-1:30 बजे करीब हम घात लगाकर वहीं घूम ही रहे थे। यही समझिए कि कभी जैसे मतलब कि ये लोग देखे कि कैसे कहाँ ये लोग जाते हैं, तो मैं ही छुप कर चट्टी पर मतलब कि एक दुकान में बैठा था सामने ही। हाँ, जैसे मतलब कि हमारी औरत ये रजिंदर डॉक्टर जैसे एक संबंध जैसे मिले लोग। डॉक्टर कहाँ के रहने वाले? ये जरगों के हैं। चलिए ठीक है। हाँ, फिर? जी, जैसे ये लोग मतलब कि जैसे ये लोग गए वैसे हम गए। तो पहले तो मुक्की में इन लोगों का 1 मिनट 35 सेकंड का वीडियो बनाया, फिर बर्दाश्त नहीं होगा तो हम उन लोगों के पास गए, बोले कि क्या हो रहा है। दोनों लोग हमारा पैर पकड़ कर झूल गए। अच्छा। कि हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, अब हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। फिर? जी, तो हम उस समय मतलब कि बहुत लोक लाज के मारे मतलब कि उस समय हम अपना वो कर लिए।
फिर बाद में अपनी औरत को ये सोचते थे कि नहीं मतलब कि हमारी औरत सुधर जाएगी। जब नहीं सुधरी तो हम अब मतलब कि चलिए, इसकी शिकायत स्थानीय थाने में स्थानीय प्रशासन से किया, प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं, क्या आपको अब तक न्याय मिला है? सर प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, बिरनो प्रशासन के लोग खुद भी इसमें शामिल हैं। बिरनो थाने के लोग खुद शामिल हैं? जी, बिरनो प्रशासन के लोग खुद इसमें शामिल हैं। कैसे? सर क्योंकि बिरनो प्रशासन के लोग हमको जाते थे तो हमको घर से भगाते थे, कहते थे तुम प्रदेश चले जाओ। हम जितना भी शिकायत करते थे, हमारी शिकायत का 1% ये लोग नहीं वो पूछताछ करते थे। अच्छा जी। कभी यहाँ के स्थानीय पुलिस अधीक्षक एसपी से मिला आपने कभी इस मामले में? सर 2 बार हम एसपी साहब से भी मिले हैं। एसपी साहब बोलते हैं, उस समय ओमवीर सिंह एसपी साहब थे। एसपी साहब से हम बोले हैं, उस समय अपनी जान का भी गुहार लगाए हैं कि सर इन लोगों से हमारी जान को खतरा है। कौन कौन है जिनसे जान को खतरा आपको लग रहा है? कौन कौन है? सर मेन तो राजू सिंह कुशवाहा हैं, एक बबलू प्रजापति हैं, और उनके मित्र प्रेम सिंह हैं, और ये प्रमोद कुशवाहा हैं, राजेंद्र डॉक्टर। इन लोगों से आपको जान माल को खतरा है? हाँ, और हमारी पत्नी। और आपकी पत्नी अपनी पत्नी की सारी जो भी वो कारगुजारियाँ कर रही थी, जो कारनामे कर रही थी, क्या इसके बारे में आपने अपने पत्नी के मायके कहा था इस बारे को लेकर के? हाँ सर, मायके में हम कई बार इन लोगों से कहता था, लेकिन वो लोग बोलते थे क्या हुआ, हाँ तुम्हारा मदद न कर रही है, तो हम बोलते थे कि ऐसी मदद हमको नहीं चाहिए। हाँ, सर उन लोगों को सब मालूम है। आपने जब मना किया कि तुम इस तरह से काम मत करो, दुकान भी बंद कर दो, जो होगा मैं संभाल लूंगा, तो क्या कहा उसने, आपकी पत्नी ने? सर 1000 को आती थी कि हमको 1000 रुपया कमा कर दो, 1000 दो के कमा करना, तो हम जैसे तुम कहोगे हम घर पर बैठे रहूंगी, और जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगी। अच्छा। सर तो हम मजदूर आदमी, कभी कभी तो 1000 रुपया 1200 रुपया भी हम कमा कर ला कर देते थे। यहाँ तक कि हम टोटो चलाते थे, जो पैसा हमको मिलता था हम खुद नहीं गनते थे, अपने बच्चे को देते थे। बच्चे हमारा गन को बताता था कि नहीं पापा 500 है चाहे 1000 है। आपने नहीं पूछा कि ये सब काम करके तुम कितना पैसा कमा ले रही हो कि मुझसे 1000 रुपया मांग रही हो? सर उसको बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं मानती थी। यहाँ तक कि जब उसको रोकते टोकते थे तो थप्पड़ भी मारती थी। अच्छा जी। आपने उसके गिरोहों का बात किया कि उसके बहुत बड़े बड़े गिरोह हैं, कहाँ गिरोह हैं और गिरोह क्या करता है, और आपकी पत्नी उस गिरोह में क्या करती है? सर जो मेन जो राजू सिंह कुशवाहा हैं, उनके परिवार में कंस्ट्रक्शन विभाग का जो ठेकेदारी वाला जो होता है, जो काम चलाया जाता है, जो बाहर से जो लोग आते हैं जेई या जो सुपरवाइजर जो चेक उक करने, तो ये लोग औरतों जैसे हमारी औरत नहीं है, हमारी औरत के साथ साथ बहुत सारी औरतें हैं। एक बरम थान की है, एक कोई आशा प्रजापति नाम की है, डाणी मोड़ पर रहती है। हाँ, एक कोई केसरपुर की महिला है, एक हमारी औरत है, हमारी एक औरत की बहन भी है। हाँ सर, इन लोगों को कमरे में जैसे सजा धजा कर बुलाया जाता है, अधिकारी इन लोगों के साथ संबंध बनाता है, खुश होता है तो उन लोगों का टेंडर भी पास करता है, महिलाओं को अच्छा खासा पैसे भी देता है, गहना भी देता है। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? आपको पता है कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? जी। कैसे ही सब कह रहे हैं, इतना इस तरह से बोल देना, किसी के इज्जत मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, बोल देना, ये कैसे आप बोल पा रहे हैं? सर हमारे साथ तो ऐसी घटना घट रही है, बहुत दिन से घट रही है, तो हम क्या करें, क्योंकि हम हर एक यानी कि ये मान लीजिए कि आपकी पत्नी अधिकारियों को खुश करती है, जो टेंडर पास करना है तो उनको खुश करती है, ठेकेदारों को खुश करती है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी, ऐसा वो लोग काम कराते हैं। जी, महिलाओं के साथ ऐसा वो लोग काम कराते हैं। देखिए हम तो हर एक कंप्लेन में लिखे हैं कि जो हमारी इन सब चीज़ों की शिकायत आपने इसे पूरे इस दस्तावेजों में स्थानीय प्रशासन को मतलब दिखाया है कि हमारी पत्नी ऐसे कर रही है और ये लोग ऐसा कारनामा करवा रहे हैं? जी। प्रशासन इसमें झूठी रिपोर्ट लगाकर भेज देती है कि नहीं, हाँ ये झूठा आदमी है, दारू पीता है, दारू पीकर गलत आरोप लगाता है, जबकि हम दारू भी नहीं। मंगेश का साफ तौर पर कहना है कि जो जिस व्यक्ति का नाम मंगेश ले रहे हैं, कुशवाहा जी का, ये कह रहे हैं कि इनकी पत्नी के साथ साथ और ऐसी भी महिलाएं शामिल हैं इस पूरे काम में, जो लोग आते हैं टेंडर पास करने के लिए, उनको खुश करती हैं और उसके बाद से उनको टेंडर मिलते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, तो जांच का विषय है कि आखिर ये पूरा मामला है कि इस पर गहनता से जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी आ सकता है। मंगेश अपनी पत्नी से पीड़ित है। मंगेश, जब आपने इस सब तमाम तरह से मना किया तो आखिरी आपकी ख्वाहिश क्या है, पत्नी से आप क्या चाहते हैं? सर इस समय तो हम पत्नी से तलाक चाहते हैं। तलाक नहीं दे रही है क्या वो? नहीं, हमारे तलाक भी नहीं दे रही है, और ना तो उल्टा खर्चा मांग रही है बच्चों के लेकर के। नहीं, बच्चों के पढ़ाने लिखाने का हमको फीस और खर्चे चाहिए। जी, तो इसमें मेरी गलती क्या है? बच्चों को लेकर अपने लाभ से गई है, तो आप उसे तलाक चाहते हैं? जी, हम तलाक चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो उससे हमारी तलाक हो जाए, वो अपनी भी जीवन जिए, हम अपनी जीवन जिए सर। जी। चलिए, तो ये मंगेश की एक अजीब कहानी है। ये पूरे एक बात और हम निवेदन करेंगे सर, वो महिला है, वो हम पुरुष हैं सर। वो फिलहाल जिस लाइन पर चल रही हो तो अपना जीवन गुजार लेगी। सर हम पुरुष हैं सर, हम कहाँ जाएंगे? नहीं हमारे पास बीवी है, ना ही बच्चे हैं, हम किसके माध्यम से सहारा काटेंगे सर, जीवन काटेंगे? हमारे लिए बहुत
बोझ बन गया है, बहुत इस तरह से मानसिक उत्पीड़न हो रहा हूँ। हम सोच रहा हूँ कि हमको कोई तलाकनामा मिल जाता तो हम भी अपना दूसरी शादी करके हम भी अपना घर बसाते। चलिए, मंगेश अपनी पत्नी से पीड़ित हो करके अब इनको तलाकनामा की आवश्यकता है और ये कह रहे हैं कि अगर मैं बाकी की ज़िंदगी को तभी थोड़ा सा आराम से गुजार सकता हूं जब हमें उससे छुटकारा मिल जाता, यानी कि तलाकनामा मिल जाता। मंगेश इस पूरे फाइलों में अपने जब तक से उस लड़की से संबंध होता है तब से लेकर के और अब तक की पूरी कहानी इसमें दर्ज है। कुछ इसमें फ़ोटोज़ भी इन्होंने मंगेश रखे हुए हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये कोर्ट मैरिज की फ़ोटो है और ये तमाम जो है डिटेल्स, कुछ ये कॉल डिटेल्स की फ़ोटो निकाले हैं जहाँ से इनको फ़ोन आते थे। चूँकि हम इसको नहीं दिखा सकते पूरी तरीके से, नंबर को हम नहीं दिखा सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। और इसमें ये जितनी फाइलें आप देखेंगे तो कम से कम 40 से 50 पन्नों की ये फाइलें हैं और इसमें ये एक सबूत इकट्ठा करके अपनी पत्नी के खिलाफ रखे हुए हैं कि हमारी पत्नी किस दलदल में फंस चुकी है और मुझे बर्बाद करने पर लगी हुई है। इन्होंने कुछ बड़े लोगों के भी नाम का जिक्र किया। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी पत्नी साफ तौर पर अधिकारियों को, ठेकेदारों को, जो बड़े लोग होते हैं उनको खुश करने का काम करती है और यही वजह है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि उसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग बढ़ गई है। तो हम स्थानीय प्रशासन, जो गाजीपुर का प्रशासन है, उससे हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो इस लड़के के साथ, मंगेश के साथ हो रहा है उस पर थोड़ा सा अमल करें और एक अच्छा फैसला सुना करके दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का काम करें। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि मंगेश ने जिस तरीके से आरोप लगाया है उन ठेकेदारों पे, कुशवाहा जी पे, डॉक्टर साहब पे, वो कितना सही है, क्या होना चाहिए मंगेश के साथ, क्या होना चाहिए मंगेश की पत्नी के साथ और क्या करना चाहिए स्थानीय प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया।